हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो एसक्यूएल के कोर्स को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम एक बहुत ही प्यारा टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा प्रोसीजर का मतलब क्या होता है। तो प्रोसीजर का बेसिकली यहाँ पर मतलब है कि जब आप बहुत सारी सिलेक्ट स्टेटमेंट्स को एक सिंगल अल्फाबेट या फिर एक सिंगल वर्ड के अंदर रिकॉर्ड कर देते। लेट्स सपोज मैंने कहा कि जब हम यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट करते थे जिसमें हम यहाँ पर ऑर्डर बाय, वेयर, हैविंग, ग्रुप बाय सारे लगा, तो कम से कम हमारे पास 4-5 लाइन का कोड बन जाता था। अब अगर मुझे वो बार बार कोड रन करना है तो मुझे या तो वो ढूंढना पड़ेगा, या फिर अगर मैं बार बार वो 4-5 रिकॉर्ड लिखती रहूंगी तो बहुत टाइम कंज्यूम। मैं क्या करूंगी, उन सारे जितने भी 4-5 रिकॉर्ड्स होंगे उन सबको क्या करूंगी, एक सिंगल वर्ड के अंदर रिकॉर्ड कर दूं। जैसे ही मैं अपना वो वर्ड लिखूंगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वो वर्ड, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके प्रोसीजर रन होके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो ये लिखा है, स्टोर्ड प्रोसीजर इज अ प्रिपेयर्ड एसक्यूएल कोड दैट यू कैन सेव सो द कोड कैन बी रीयूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। आपको कोड बार बार यूज करना है तो आपको बिना सेव करे आप उसको क्या कर सकते हैं, जब आप वो अपना वर्ड लिखोगे प्रोसीजर का तो आप उसको इजीली यूज कर सकते हो। ये आपका बेसिकली मतलब होता है किसका, इसका मतलब होता है प्रोसीजर का। ठीक है, you can also pass parameters to a stored procedure so that the stored procedures can act based on the parameter values as that is passed। सबसे पहले देखते हैं प्रोसीजर को कैसे बनाते हैं। एसक्यूएल पे आते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास ये टेबल है स्कूल बस। मैंने कहा इसका वर्ड स्कूल बस बार बार मुझे लिखना पड़ रहा है। मैं चाहती हूँ मैं एक वर्ड लिखूं A1। जैसे ही मैं A1 लिखूं मेरे पास ये पूरी टेबल निकल के आ जाए, है ना मजेदार। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना करना है क्रिएट प्रोसीजर। प्रोसीजर का क्या नाम दे रहे हो, A1। ठीक है, जैसे हमने A1 लिखा एज, फिर मैंने क्या नाम दिया उसको, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कूल बस, यानी मैं स्कूल बस वाली टेबल अपने इस प्रोसीजर के अंदर रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ पर करेंगे गो। सिलेक्ट किया, रन किया, आ गया। अब अगर मुझे प्रोसीजर अपना देखना है तो कैसे देखेंगे, तीन तरीके हैं। पहला तरीका, आप यहाँ पर लिखो एग्जीक्यूट प्रोसीजर का नाम क्या है, A1। मैंने यहाँ से लिखा एग्जीक्यूट A1, टेबल आ गई। दूसरा तरीका, आप एग्जीक्यूट की सिर्फ शॉर्टकट लिख दो इसका एग्जीक। मैंने कहा एग्जीक A1, ये करोगे अगेन आपके पास आपकी टेबल आ जाएगी। तीसरा, इससे भी छोटा तरीका, ना एग्जीक्यूट लिखो ना एग्जीक लिखो, सिर्फ प्रोसीजर का नाम लिख दो A1। जैसे आप ये लिखोगे प्रोसीजर रन हो गया। ठीक है, तो इन तीनों तरीकों की हेल्प से आप अपने प्रोसीजर को क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। कंडीशन लगानी है तो आप यहाँ पर अपनी वेयर स्टेटमेंट लगा के इक्वल टू वेयर यहाँ पर अपनी कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, ये तो था आपका बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इतने सिंपल प्रोसीजर पे काम ना करो, आप इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाओ। कैसे, चलो सीखते हैं। मैंने कहा कि अभी मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, प्रोसीजर बनाया, प्रोसीजर का नाम दिया A1। जैसे ही मैं A1 कर रही हूँ तो उस A1 के अंदर मैंने अपनी ये वाली सिलेक्ट स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दी। तो जैसे ही मैं A1 पे क्लिक करूंगी या A1 को लिख के रन करूंगी, मेरे पास ये वाली क्वेरी रन होके आ जाएगी। करेक्ट, लेकिन मैंने कहा इससे ना मेरे पास सारे रिकॉर्ड निकल के आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं ना इसको बताऊं या फिर ये मेरे से पूछे कि आपको कौन से रूट नंबर का डेटा चाहिए, देन वो मेरे को सिर्फ उसी पर्टिकुलर रूट नंबर का डेटा दे। अब मैंने कहा अगर मैं यहाँ से कर देती हूँ वेयर रूट नंबर इज इक्वल टू 2, तो ये क्या करेगा, हर बार सिर्फ सेकेंड रूट नंबर का ही देगा। लेकिन अगर मुझे अगली बार फिफ्थ का देखना हो, सिक्स का देखना हो, तो मैं कैसे देखूंगी। तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे से रूट नंबर पूछे कि आपको कौन से रूट नंबर का डेटा चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, सेम करोगे क्रिएट प्रोसीजर। प्रोसीजर का नाम आपने लिखा A2। करेक्ट, अब इसके बाद ही आप एक वर्ड यूज करोगे एट द रेट और एक लेटर एज्यूम करो। लेट्स सपोज अगर मैथ्स में भी हम करते हैं, मैंने कहा कि मेरे पास एक नंबर है, वो नंबर क्या है निकालो, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स एज्यूम द नंबर इज x। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो भी मेरा रूट नंबर मैं यूजर से पूछूंगी उसको हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, x। अब जो भी आप यूजर से पूछ रहे हो उसकी डेटा टाइप क्या होगी, तो मैंने कहा कि अगर मैं रूट नंबर की बात करूँ, रूट नंबर तो इंटीजर में ही है, तो मैंने कहा इंटीजर दे दो भाई। ठीक है, इसके बाद आपने आना है एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कूल बस। करेक्ट, अब वेयर, मैंने कहा वेयर जो मेरा रूट नंबर है वो इक्वल टू होगा किसके, क्या वो 2 के इक्वल होगा। मैंने कहा नहीं, वो तो मैं बताऊंगी बाद में कि मुझे किसके इक्वल रखना है। और वो वैल्यू मैंने क्या एज्यूम की है, एट द रेट x। तो मैंने कहा जो भी मेरा रूट नंबर है वो इक्वल टू होगा किसके, एट द रेट x की। सेमीकोलन लगाया, रन किया। अब इसमें क्या आ रहा है, एज का एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है इसमें एज का एरर, अच्छा यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा आपका, रन। ठीक है, अब जैसे देखो मैं यहाँ से अपना प्रोसीजर का नाम लिखूंगी A2।
मैंने रन किया, ये रन नहीं होके आया। क्यों नहीं रन होके आया, चलो इसका एरर पढ़ते हैं। मैंने कहा प्रोसीजर और फंक्शन A2 एक्सपेक्ट्स पैरामीटर @x which was not सब। मैंने कहा कि इसमें एक हमने एज्यूम किया था इस प्रोसीजर ने कि इसको @x प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन इसको @x प्रोवाइड किया ही नहीं गया, तो वो कैसे रन करेगा। तो वो कहाँ पर आप एंटर कराओगे, आप यहाँ पर सेमीकोलन हटा के स्पेस डाल के लिखोगे मुझे कौन सी रूट नंबर का चाहिए। मैंने कहा मुझे रूट नंबर 5 का दे दो। अब आप इसको रन करोगे, आ गया। मैंने कहा अब मैंने लिखा A2 मुझे रूट नंबर 6 का डेटा दे दो, तो सिर्फ 6 का डेटा निकल के आ गया। तो ये आपका होता है प्रोसीजर, जिसमें आप बेसिक प्रोसीजर से ज्यादा आप इस प्रोसीजर पे वर्क करना सीखोगे कि आपको किस रूट नंबर का या फिर किस वैल्यू का डेटा आपको यहाँ पर इंसर्ट करवाना है। ठीक है, क्लियर। अब ऐसे हमें यहाँ पर एक बनाना होता है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर वो क्या होता है, वो कैसे बनेगा। मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2 नंबर्स प्रोवाइड करा रही हूँ। अब जैसे ही ये प्रोसीजर मेरे से 2 नंबर पूछे, ऑटोमेटिकली क्या करे, वो मेरे को उस 2 नंबर का ऐड भी करके दे, सब्ट्रैक्ट भी करके दे, मल्टीप्लाई भी करके दे और मेरे को उसका डिवाइड भी करके दे, जो मैं इसको 2 नंबर्स इनपुट करवाऊंगी। ठीक है, अब आपको सबसे पहले कोशिश करना है कि आप कैसे बनाओगे इसको। ठीक है, बनेगा इसी तरीके से जो आपका सेकंड वाला प्रोसीजर। आप इससे 2 नंबर यूजर से पूछोगे, उसका मल्टीप्लाई करा दो, ऐड करा दो, सम करा दो, डिवाइड करा दो। ठीक है, हो जाओ स्टार्ट बनाना। अब कैसे बनाओगे, आई होप आप सबने बना लिया होगा। नहीं भी बनाया तो आपने कोशिश तो जरूर की होगी। तो चलो अब वेरीफाई करते हैं कि क्या आपने ठीक बनाया है या नहीं बनाया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें करना है क्रिएट प्रोसीजर। प्रोसीजर प्रोसीजर का नाम मैंने दे दिया कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर्स लिखा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, बोलो बोलो, क्या इसमें मेरे को किसी टेबल का काम है। मैंने कहा नहीं, टेबल का काम तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली क्या करेंगे, 2 नंबर इनपुट करेंगे। मैंने कहा एक नंबर है x जिसकी वैल्यू है इंटीजर, कॉमा लगा के दूसरी वैल्यू मांगो। मैंने कहा दूसरी वैल्यू है @y जिसकी वैल्यू भी मेरे पास क्या है, इंटीजर। एज अब मेरे पास इसमें टेबल तो है नहीं चाहिए जो मैं यहाँ पर लिखूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कूल बस। मैंने कहा इसमें हम डायरेक्टली क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाएंगे। क्या, मैंने कहा सिलेक्ट करो क्या, @x में प्लस कर दो @y। फिर दोबारा सिलेक्ट, मैंने कहा @x में माइनस कर दो @y। फिर एंटर, मैंने कहा सिलेक्ट @x को मल्टीप्लाई कर दो @y से। दोबारा सिलेक्ट @x को डिवाइड कर दो @y से। सिलेक्ट किया, रन किया। अब प्रोसीजर का नाम क्या था, कैल। नंबर इनपुट करवाओगे। मैंने कहा नंबर मैंने इसको दे दिया, एक दे दिया मैंने इसे 10। ठीक है, दूसरा नंबर अब कॉमा डाल के डालोगे या स्पेस डाल के डालोगे, बोलो। कॉमा डाल के। मैंने कहा कॉमा, दूसरा नंबर मेरे पास है 20, सेमीकोलन नहीं लगाया। सिलेक्ट करो, रन करो। तीनों नंबर का पहले देखो 10 + 20 क्या आ गया, 30। 10 में से 20 माइनस किया, क्या आ गया, -10। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर क्या निकल के आया, 10 × 20 200, और 10 को जब मैं डिवाइड करूंगी 20 से तो आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब आपने यहाँ से क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज करनी। अब इसके बाद आपने यहाँ पर देखना है कि कैलकुलेटर में मैं चाहती हूँ कि नाम यहाँ पर ना आए। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि ये ना मेरे पास ऊपर लिखा हुआ आ जाए कि ये सम है, ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड है, ये क्या है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने कहा कैलकुलेटर का नाम रख दिया कैलकुलेटर 2। मैंने कहा इसका नाम दे दो, नाम देने के लिए हम क्या करते हैं, एज। मैंने कहा इसका नाम दे दो एज सम। फिर इसके लिए मैंने कहा एज, हमने यहाँ पर दे दिया सब्ट्रैक्शन। फिर ऐसे ही हमने अगले को दिया, मैंने कहा अगले को मैंने नाम दे दिया यहाँ से प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। उसके बाद फिर आपने यहाँ से लगाया क्या, एज डिवीजन। अब आप इसको रन करोगे, नंबर दिए, सिलेक्ट किया, रन किया, सम सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट डिवीजन। इससे क्या आपका कैलकुलेटर और ज्यादा क्लियर हो चुका। ठीक है, अब मैंने कहा दूसरे तरीके का कैलकुलेटर क्या है कि वो, अब मैं इसको बताऊंगी कि सम करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, प्रोडक्ट करना है या डिवाइड करना है। अभी क्या हो रहा था, मैंने इसे 2 नंबर बताया, दोनों नंबर के इसने चारों ऑपरेटर्स करके दे दिए। लेकिन अब मैं यहाँ से चाहती हूँ कि वो चारों चीजें ना करके दे। मैं इसको बताऊंगी कि सम करना है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है, क्या। ठीक है, तो सेम जैसे प्रोसीजर है, पहले इसको हम कर लेते हैं कॉपी, ताकि इसमें हम चेंज करके बता सके कि क्या करना। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कैलकुलेटर तो बनाया, कैलकुलेटर का नाम रख दिया कैलकुलेटर 3। अब एक नंबर इनपुट कराया, देन हमने दूसरा नंबर इनपुट कराया। इसके बाद अब हम यहाँ पर एक तीसरा लेट एज्यूम करेंगे। लेट सपोज हमने कहा कि मैं ले रही हूँ @s, जिससे मैं वैल्यू यूजर से पूछूंगी कि उसे सम चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, मल्टीप्लाई चाहिए, क्या चाहिए। और वो वैल्यूज किसमें होंगी, varchar के अंदर, क्योंकि मैं उसको अल्फाबेट्स के अंदर बताऊंगी। ठीक है, ये हमने किया।
एज आ गया। अब एज के बाद सिलेक्ट का तो कुछ काम रहा ही नहीं। सिलेक्ट की जगह हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने कहा कि जब हम करते तो हम यहाँ पर क्या करते थे, केसेस यूज करते थे कि जब ये होगा तब मुझे ये दे दो, जब ये होगा तब मुझे ये दे दो। तो यहाँ पे हम सेम वही यूज करेंगे अपने केसेस। मैंने कहा सिलेक्ट केस व्हेन, अगर मेरा एट द रेट एस इक्वल टू होता है सम के, देन मुझे क्या दे दो, यहाँ से क्या करके दे दो, एट द रेट एक्स में प्लस करके दे दो एट द रेट वाई। करेक्ट। फिर मैंने कहा अब नेक्स्ट लाइन में मैंने कहा व्हेन, अगर मेरा एट द रेट एस इक्वल्स टू होता है किसके, सब्ट्रैक्ट के, देन मेरे को यहाँ से दे दो एट द रेट एक्स में माइनस करके दे दो एट द रेट वाई। फिर मैंने कहा व्हेन एट द रेट एस अगर इक्वल टू होता है प्रोडक्ट के, देन मुझे क्या करके दे दो, एट द रेट एक्स को मल्टीप्लाई करा दो एट द रेट वाई से। ठीक है। फिर मैंने कहा व्हेन एट द रेट एस अगर इक्वल्स टू होता है डिवाइड के, देन मुझे क्या करा दो, एक्स को, यहाँ पे जेड कैसे आ गया, ये रहा। ठीक है। एक्स को डिवाइड करा दो वाई से। करेक्ट। यही है। केसेस को खत्म करने के लिए हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया एंड, उसके बाद हमने लगाया गो। अब हमने यहाँ से लिखा कैलकुलेटर 3, नंबर डाले 10, 20 और यहाँ पर इसे अब बताएंगे कि मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें, सम चाहिए, क्या चाहिए। तो हम यहाँ पर बताएंगे, मैंने कहा मुझे दे दो सम। जैसे सम लिखा मेरे पास सम लिख के आया। ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ से लेट सपोज सब्ट्रैक्ट लिखूंगी या फिर मैंने यहाँ से लिखा प्रोडक्ट, तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आया, प्रोडक्ट लिखा हुआ आ गया। तो ये आपका इस तरीके से काम करेगा कैलकुलेटर, जिसमें एक कैलकुलेटर हमने बनाया जिसमें हम नंबर्स डालते हैं, सारे ऑपरेशंस आपके आ गए। दूसरा कैलकुलेटर हमने ये बनाया जिसमें हमने क्या किया, नंबर्स तो बताए, उसके बाद हमने इसे ये भी बताया कि सम चाहिए, डिवाइड चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, क्या चाहिए। ठीक है। तो पहले आप यहाँ से ये नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको पीपीटी के अंदर नहीं मिलेगा। इसके बाद आप अपना ये वाला कैलकुलेटर नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके एक बार रिकॉल करो, नहीं समझ आया दोबारा वीडियो को रिकैप करके देखो यहाँ। ठीक है। ठीक है। तो ये आपका होता है क्या, प्रोसीजर। क्लियर। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।